जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा एक नई वैकेंसी का विज्ञापन निकाला गया है, जो कि है फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्ड लाइफ गार्ड की, जिसका नोटिफिकेशन कल ही यानी 12 सितंबर को रिलीज़ किया गया है और इसके लिए रजिस्ट्रेशन होगा 20 सितंबर से। तो ये एक बहुत ही खुशखबरी वाली बात है जो कि पढ़ाई करते हैं उनके लिए। तो यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने पेट 2022 के थ्रू फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी निकाली है, जिसमें टोटल 709 पोस्ट हैं। हालांकि पेट 2022 के थ्रू और भी बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, जिनमें मुख्य रूप से जूनियर असिस्टेंट की थी। उसमें लगभग 1200 प्लस पोस्ट थी और उसका पेपर अगस्त में हुआ था। हालांकि यूपी में जो मोस्ट अवेटेड वैकेंसीज होती हैं वो होती हैं या तो लेखपाल की हो गई, या तो फॉरेस्ट गार्ड की हो गई, और या तो कांस्टेबल और एसआई की हो गई। क्योंकि जो तैयारी करने वाला बच्चा होता है, स्टूडेंट होता है, वो इन्हीं वैकेंसीज का वेट किया करता है। बाकी तो खैर पोस्ट आया और जाया करती हैं, उनसे बच्चों को ज़्यादा मतलब नहीं होता है। लेकिन हाँ, इन सब कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनसे काफ़ी लोगों में इंटरेस्ट बना रहता है। तो उसी के लिए यूपी ट्रिपल एससी ने फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसीज निकाली हैं, जिसमें 2 पोस्ट हैं। एक तो है फॉरेस्ट गार्ड और एक है वाइल्ड लाइफ गार्ड, यानी एक है वन रक्षक और एक है वन्य जीव रक्षक। जिसमें टोटल पोस्ट हैं, फॉरेस्ट गार्ड की टोटल पोस्ट हैं 693 और वाइल्ड लाइफ गार्ड की पोस्ट हैं 16। तो टोटल पोस्ट हो गई 709, यानी अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 709 हो जाएगा। तो अब फॉरेस्ट गार्ड में कैसे डालेंगे, एलिजिबिलिटी क्या होती है? तो फॉरेस्ट गार्ड में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले तो पेट 2022 का स्कोर कार्ड होना चाहिए। हालांकि कितने नंबर होने चाहिए जब हम लोग अप्लाई कर सकें, इसके लिए हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन फिर भी जिसका 0+ मार्क्स है पेट 2023-22 में, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। हालांकि आगे शॉर्ट लिस्टिंग होनी है। और दूसरा क्या है कि वो 10+2 इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। ये फॉरेस्ट गार्ड के लिए एलिजिबिलिटी है, यानी अर्हता है। ये तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई। अब ये आती है फिजिकल क्वालिफिकेशन या फिजिकल एलिजिबिलिटी, जिसमें हाइट और रनिंग का मांगा गया है। तो हाइट के लिए इसमें अलग अलग क्राइटेरिया दिया गया है। जैसे मेल की हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर, ये जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए है, और एससी भी इसी में इंक्लूड है। एसटी के लिए है 160 सेंटीमीटर, यानी एसटी को छोड़ के जितनी भी कैटेगरी हैं वो सभी इसी में 168 सेंटीमीटर वाले में आएंगी। और फीमेल की अलग है, ये 150 सेंटीमीटर है। इसमें भी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी आती हैं। और एसटी के लिए इनमें भी अलग से रिजर्व है, जो कि 82 सेंटीमीटर है। हालांकि फ़ीमेल में हाइट का काफ़ी ज़्यादा गैप देखने को मिल रहा है, लेकिन मेल में ऐसा इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन खैर, इस पर हम लोग क्या ही कर सकते हैं। फिर आता है रनिंग के लिए, यानी अगर किसी ने पेपर पास कर लिया है, कट ऑफ क्लियर कर गया है, तो पहले उसका हाइट मेजरमेंट होगा। फिर आता है रनिंग के लिए। रनिंग मेल लोगों के लिए यानी बॉयज़ के लिए होगी 25 किलोमीटर की दौड़ होगी, जिसे 4 घंटे में करना होगा, और 10 किलो वजन साथ में होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बॉयज़ के लिए 25 किलोमीटर 4 घंटे में दौड़ना होगा और 10 किलो वज़न के साथ। और वहीं फीमेल के लिए है 14 किलोमीटर दौड़ना है और 4 घंटे में। फीमेल के लिए कोई भी वेट का क्राइटेरिया नहीं है। तो ये तो था फिजिकल एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन के लिए। फिर हम लोग बात करेंगे कि पेट 2023 में कितने मार्क्स होने चाहिए। तो देखिए, चूँकि इसमें हाइट भी है और रनिंग का प्रोसेस भी है, इसीलिए जिनके पेट 2022 में 70+ मार्क्स हों वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि 25 रुपये देने में कोई बहुत बड़ी आपका नुकसान नहीं हो जाएगा। तो आप जिनके 70+ हैं तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चूँकि पोस्ट हैं 709 पोस्ट हैं, और यूपी ट्रिपल एससी हमेशा 30 गुना बुलाता है, यानी 709, यानी ये लगभग 21,000 हो गई। और आप कहेंगे तो 21,000 में तो लोग जिनके 75+ हैं उनके आते हैं। तो देखिए, 2022 का पेपर हुआ था सितंबर 2022 में, अक्टूबर 2022 में, और अभी चला है 2023। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने एसएससी जीडी पास किया है, और भी कुछ वैकेंसी आई थी, उसमें लोग निकल गए हैं। तो जो लोग अलग अलग सेलेक्ट हो गए होंगे वो तो इसमें फॉर्म डालेंगे नहीं। तो इसीलिए जिनके 70+ हैं वो यहाँ पर 25 रुपये का फॉर्म डाल देंगे, ताकि बाद में ये पछताना ना रहे कि हाँ यार, मेरे तो 70 थे और मैंने फॉर्म नहीं अप्लाई किया। तो 70+ वाले इसमें अप्लाई ज़रूर करें। फिर आगे कि सिलेबस क्या है। वैसे इसमें अभी का सिलेबस आया नहीं, लेकिन 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसी के हिसाब से मैं सिलेबस बता रहा हूँ। तो उसका सिलेबस यहाँ हम लोग लिखते हैं। इसमें सबसे पहला था हिंदी, जो कि 80 नंबर की आती है, हिंदी 80 नंबर की। तो 80 नंबर की हिंदी आती है, और रीजनिंग आती है इसमें 60 नंबर की। रीजनिंग 60 नंबर की, ये 60 नंबर की रीजनिंग है। और जीएस जिसमें सब कुछ आता है वो भी है 60 नंबर का। तो टोटल है 200 नंबर का। ये मैं 2019 के हिसाब से बता रहा हूँ। जो 2019 में वैकेंसी आई थी फॉरेस्ट गार्ड की, उसके हिसाब से सिर्फ 3 सब्जेक्ट थे। हिंदी 80 नंबर की, रीजनिंग 60 नंबर की, और जीएस भी 60 नंबर का था। अब हो सकता है आपकी 2022 वाले में ये लोग कुछ नया सिलेबस जारी कर सकते हैं।
वैसे इन 3 को तो आप मेन मान के ही चलिए, अगर चौथा कुछ ऐड होता है तो आप भले ही उसको भी ऐड अपनी कर लीजिएगा अपनी प्रिपरेशन में। फिलहाल अब आप इसी पे लगना शुरू कर दीजिए। हिंदी जानते ही 80 नंबर की आती है और हिंदी बहुत ही बेसिक लेवल की पूछी जाती है, तो अब आप लोग इसमें जुड़ जाइए। फिर है तीसरा कि तैयारी कैसे होगी, क्योंकि सिलेबस आया नहीं है, तो एस्पायरेंट्स यही सोच रहे होंगे कि किसको हम लोग मान के तैयारी चलें, तो आप ये 19 वाला मान के चलिए, तब तक तैयारी करिए। और फिर अगर कोई सब्जेक्ट ऐड होता है तो आप उसको भी उसी में ऐड कर लीजिएगा। तो फिलहाल इन 3 को फोकस करके तैयारी करिए। अब एक बात ये आती है कि मैंने भी 2019 का फॉर्म डाला था, जिसका पेपर 2022 में 19 अगस्त 2022 को हुआ था, तो इसमें मेरा रिटन क्लियर हो गया था, यानी फॉरेस्ट गार्ड 2019 का पेपर मैंने क्लियर कर लिया है। और उसके बाद मैं फिजिकल में भी अपीयर हुआ था, जिसमें रनिंग थी 25 किलोमीटर वाली 4 घंटे में 10 किलो वेट के साथ, तो उसको भी मैं क्लियर कर चुका हूं। अब हम लोग मेडिकल का वेट कर रहे हैं, तो यानी आप समझ सकते हैं कि 2019 वाली वैकेंसी अभी क्लियर नहीं हुई है, लेकिन 2023 की फिर आ चुकी है। लेकिन चूँकि हम लोग एस्पायरेंट हैं, तैयारी करना हम लोगों का काम है, तो इसीलिए हम लोगों को तैयारी करनी होगी। बाकी फिजिकल और रिटन पेपर कैसे निकलना है, ये अगर आप लोग कमेंट में पूछेंगे तो मैं इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। मैं इसको खुद पास कर चुका हूं, तो मुझे इसका प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड आपको जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसपे UPSSC से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट नोटिस और न्यूज़ आया करती हैं। तो फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड भी आपको उस पर न्यूज़ मिलती रहेगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे टेलीग्राम चैनल के लिंक है, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। उस पर मैं आपको आगे बताता रहूँगा कि क्या करना है और कैसे करना है। तो जो सीरियस एस्पायरेंट होंगे वो मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि UPSSC से रिलेटेड जो भी वैकेंसी या जो भी न्यूज़ हो आपको तुरंत मिलती रहे। बाकी जो लोग चाहते हैं कि मैंने पेपर कैसे निकाला था, वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड जो भी हो उनकी क्वेरीज हो वो भी पूछ सकते हैं। मैं उनके सबका आंसर को रिजॉल्व करूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको मिलती रहे। और साथ में टेलीग्राम से भी कनेक्टेड हो जाएं, ताकि जो भी मैं PDF इंपॉर्टेंट कुछ भी नोटिस डालता हूं तो आपको तुरंत मिल जाए, और आप UPSSC से हमेशा अपडेट रहें। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।